आलस्य बहुत सी बीमारियों को बुलाता है। आलस्य आपकी उम्र को कम कर देता है। ईर्ष्या करने से आयु कम हो जाती है। क्रोध करने से सुंदरता घट जाती है। लोभ करने से मनोबल कमजोर होता है। और याद रखना, अहंकार करने से देव दुखी रहता है। जिसका चित्त प्रेम से भरा है वो सदैव सुखी और प्रसन्न रहता है। अपनी मां से भी प्रेम करना, अपने पिताजी से भी प्रेम करना, पड़ोसियों से भी प्रेम रखना, रिश्तेदारों से भी प्रेम करना, पति पत्नी दोनों प्रेम से रहना, परिवार की गाड़ी के दोनों मजबूत स्तंभ हो, दोनों को आपस में प्रेम की डोरी में जुड़कर रहना है। एक दूसरे की गलतियों को, आज की गलती को कल तक भूलने का प्रयास करना और एक दूसरे की प्रशंसा भी करना, एक दूसरे के गुणों का दर्शन करना। जब तुम किसी के गुणों को देखते हो तो उसके प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। जब उसकी कमियों को देखने लग जाते हो तो उसके प्रति नफरत बढ़ने लग जाती है। मनुष्य गुणों का गुलदस्ता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है। हमारे साथ में एक नया साधु है। वो क्या करता है, उसकी ड्यूटी सुबह मेरे पास है, तो कभी कभी वो भोजन बनाने लगता भंडार में, और कभी कभी ड्यूटी भंडार में है तो मेरे पास खड़ा रहता है। तो मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हारी ड्यूटी तो वहां है। बोले यहाँ भी ठीक है आपके पास। तो हमने कहा वहां फेलिंग आएगी। बोले जहां आपकी कृपा वहां फेल तो कुछ होता ही नहीं। सीधा है। भोजन परोसना शुरू करेगा तो 4 घंटे तक परोसता रहेगा। फिर चाहे बकरी गाय भैंस आ जाए तो भी परोसता रहेगा। आधी रात हो जाए कोई टेंशन नहीं, उबने डूबने का सवाल है। तो उसका एक गुण मुझे अच्छा लगा। एक तो गुस्सा नहीं करता है, और दूसरे जिस काम में जुटता है उसी में जुटा रहता है। गुणों को देखोगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा। सबसे पहले ये देखिए, आप अपने घर में एक नौकरानी रख लो। 5,000 रुपये महीने दोगे, सुबह आएगी शाम को चली जाएगी। लेकिन आपकी जो पत्नी है एक बार ससुराल से आती है, जब तक जिंदा रहती है रात दिन ड्यूटी करती है। इसको कितने हजार महीना देते हो? फ्री फंड में काम कर रही है। ये उसका गुण देखो। और तुमको सुंदर भोजन बनाकर खिलाती है, फिर बचा हुआ प्रेम से खा लेती है। हाँ, कुछ पत्नियां ऐसी चतुर हैं जो पहले ही भोग लगा लेती है। बाद को पति देव का नंबर आता है। लेकिन मैं कभी कभी माताओं बहनों को किसी के घर पधरौनी जाता हूं तो देखता हूं। कल मैं हंसराम जी के घर पधरौनी गया। 11 प्रकार के आइटम उनकी बेटियों ने जलपान सेटिंग किया। तो मुझे गुजरात की याद आई। अरे, क्योंकि ज्यादा आइटम तो गुजरात में ही रहते हैं। मुझे लगा छत्तीसगढ़ भी अब गुजरात से कम नहीं।
भक्तों की भक्ति में दम है। गुरुजी सभी आइटम खाएं ये जरूरी नहीं है, उनको दिखाना भी चाहिए। दृष्टि भोग लग गया, कुछ खाएंगे, कुछ बांटेंगे, कुछ आपको देंगे, कुछ देख लेंगे, पर सब प्रस्तुत है आपके सामने। और ये भी याद रखना, कई भक्तों से मैंने कहा कि तुम अपने घर में खाने का प्रबंध मत करना, क्योंकि भूख ना हो तो भक्त से मेहनत भी नहीं करवाना चाहिए। तो माताओं बहनों को मैं देखता हूं घर में ऐसा दौड़ दौड़ के काम करती है। जिस गृहस्थ के घर में महिला ना हो उस गृहस्थ के घर की महिमा भी नहीं रह जाती। सोना सोना लगता है जब आपके घर में बहुएं होती हैं, तुम्हारी पत्नी है, माँ है, और जब उनकी चूड़ी बजती है और पायल बजती है और इधर से उधर वे किचन से बेडरूम जाती हैं, तो घर में ऐसा लगता है चहल पहल हो रही है, चहल पहल, धूमधाम है। जिस गुरु के आश्रम में शिष्य ना हो, संत ना हो, महात्मा ना हो, आश्रम भी शमशान भूमि है, वो तपोभूमि नहीं है, शमशान भूमि। और जब बहुत से संत इधर से उधर चलते हैं